आज हम भगवान के विषय में थोड़ा चर्चा करते हैं। भगवान कौन है? भगवान एक है। भगवान 2 3 4 5 भगवान नहीं है, एक भगवान है, मात्र एक भगवान। उसके 5 स्वरूप हैं। एक भगवान है, उनके मूल 5 स्वरूप हैं। उनकी। उस पर आज थोड़ा विचार करते हैं, थोड़ा समझते हैं कि भगवान आखिर मतलब उसके जो मूल स्वरूप हैं भगवान के, उसको आज समझते हैं थोड़ा। भगवान के 5 स्वरूप हैं: सत्य, चित, आनंद, अद्वैत और अनंत। अब दोस्तों समझते हैं कि ये सत्य, चित, आनंद, अद्वैत और अनंत कौन है। उस पर थोड़ा प्रकाश डालते हैं आज। सत्य, चित, आनंद, अद्वैत और अनंत। सत्य का अर्थ होता है, वो भगवान के बारे में बताया गया है, उसका मतलब मूल स्वरूप है सच्चिदानंद। सत्य, चित, आनंद, अद्वैत और अनंत। सत्य का मतलब होता है सत्य, मतलब वो जो भगवान है वही सत्य है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब मिथ्या है, असत्य है। वो भगवान सत्य है, परम सत्य है। आज से अरबों खरबों वर्ष पहले भी वो भगवान वैसे ही हैं, जैसे आज हैं वैसे ही थे, और आज से अरबों खरबों वर्ष बाद भी भगवान वैसे ही रहेगा जैसे आज है। उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, चेंजेस नहीं होता। भगवान में जो सदा से जैसा था भगवान वैसा आज है, और जो सदा रहेगा भगवान वैसा आज है। भगवान में कोई चेंजेस नहीं होता, वही भगवान है। मतलब वो भगवान सत्य है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो सब मिथ्या है, झूठ है, असत्य है। वो भगवान सत्य है। वो भगवान का मूल जो 5 स्वरूप है उसमें पहला स्वरूप है सत्य। उसके बाद दूसरा उसका स्वरूप है चित। चित मतलब चेतन। चेतन मतलब जो हिलने डुलने वाला जो चीज है वो होता है, उसे कहते हैं चेतन। जड़ और चेतन 2 प्रकार के तत्व होते हैं ब्रह्मांड में, जड़ और चेतन। जड़ का अर्थ होता है जैसे कि खिलौना, मिट्टी का पुतला कह सकते हैं। जैसे कि कुछ भी, जैसे कि मान लो चिमटा ले लेते हैं, चिमटा जड़ है। अब जब तक हम हाथ के शक्ति को उसमें प्लस नहीं करेंगे तब तो कोई चिमटा कुछ नहीं कर सकती। मतलब जो जड़ कुछ नहीं कर सकती उसे कहते हैं जड़। और चेतन, जैसे हाथ में हमारे चेतन है, चेतन पावर है। वो चेतन पावर जब उसमें चिमटा में प्लस होती है तब वो चिमटा कार्य करने लगती है। बिना चेतन के जड़ कार्य नहीं कर सकती, उसे कहते हैं चेतन। जैसे हमारे अंदर में एक चेतन है, आत्मतत्व, उसे कहते हैं चेतन। वही है चेतन परमात्मा। वही चेतन है जो पूरे ब्रह्मांड में जितने चेतन जितने भी पूरे ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड तो पहले बात समझने चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड जितने हैं वो सब जड़ है। भगवान की जड़ माया है, उसमें भगवान प्रविष्ट हो गए हैं। चेतन मतलब प्रविष्ट हो चुका है। तीसरा है दोस्तों आनंद। आनंद का अर्थ ये है कि वो भगवान का एक नाम है आनंद। तीसरा मूल स्वरूप है भगवान का आनंद। सत्य, चित, आनंद, अद्वैत और अनंत। आनंद को समझते हैं। आनंद क्या है? हम जो प्रत्येक क्षण प्रत्येक जीव जो आनंद चाहता है वो आनंद इसीलिए चाहता है क्योंकि हम परमात्मा के अंश हैं, और परमात्मा का मूल स्वरूप है सत्य, चित, आनंद। हम आनंद के अंश हैं, इसीलिए हम आनंद चाहते हैं। अगर उस परमात्मा का नाम रहता कष्ट, तो हम क्या चाहते? कष्ट चाहते। उस परमात्मा का नाम क्या है? आनंद। आनंद का एक बहुत बड़ा समुद्र है, विशाल, वही परमात्मा है। आनंद का एक विशाल समुद्र है। उस आनंद परमात्मा के हम अंश हैं, मतलब एक टुकड़ा है, मतलब एक चिंगारी है। उससे हम निकले हैं। इसी कारण जीव आनंद चाहता है। अगर जीव कष्ट से निकला रहता तो कष्ट चाहता। हम निकले हैं आनंद से, इसीलिए प्रत्येक जीव आनंद चाहता है। इसी कारण भगवान का तीसरा मूल स्वरूप है आनंद। और चौथा क्या है दोस्तों? सत्य, चित, आनंद, अद्वैत, अनंत। अद्वैत को समझते हैं। अद्वैत क्या है? उस भगवान का जो चौथा मूल स्वरूप है वो है अद्वैत। अद्वैत का मतलब होता है कि एक समान। भगवान सबके लिए एक समान है और सदा से एक समान ही रहेंगे। जैसे भगवान सदा से एक जैसे थे वैसे आज हैं और सदा एक जैसे रहेंगे। एक बराबर पोजीशन में जो रहने वाला तत्व है वही परमात्मा है। सबके लिए एक बराबर है, सबके लिए एक बराबर, कि ना किसी के लिए ज्यादा ना किसी के लिए कम। सबके लिए एक बराबर जो रहता है, एक समान, एक रस, एक नज़र से सबको देखने वाला, सब पर बराबर कृपा करने वाला, सबके लिए बराबर। जैसे किसी के जीवन में दुख है तो किसी के जीवन में सुख है, तो भगवान किसी के जीवन में
दुख है तो भगवान उसके दुखों को उतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि संसार में कई कई के जीवन में दुख है। मतलब भगवान किसी किसी को ना कम देखते हैं ना ज्यादा देखते हैं। जो समान रूप से देखते हैं सबको, वही परमात्मा तत्व है, अद्वैत। और जो सदा से एक जैसे थे वैसे ही रहेंगे परमात्मा सदा, वही एक तत्व परमात्मा सदा से एक जैसे थे वैसे ही एक जैसे रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अद्वैत समझ आ गया। पांचवा है अनंत। उस परमात्मा के पास जो कुछ भी है वो सब अनंत है। जैसे उसके पास जीव है, अनंत जीव है उसके पास। जो कुछ भी है भगवान के पास, नाम उनके अनंत है, गुण उनके अनंत है, धाम उनके अनंत है, लीला उनके अनंत है। समय समय को वही चला रहा है, देखो समय भी अनंत है। ब्रह्मांड को वो चला रहा है, ब्रह्मांड भी अनंत है। जितना भी उसके पास जो आइटम है, भगवान के पास माल है। जैसे हमारे पास जो आइटम होता है वो लिमिट में होता है, लिमिट मात्रा होता है, कुछ समय के लिए होता है। जैसे हमारे पास जैसे कि कुछ खाने का है, मान के चलो, तो वो जो खाने का है वो कितने समय तक रहेगा। जैसे अपने पास भोजन है, कितने समय तक रहेगा, कुछ समय के लिए। ऐसे ही परमात्मा के पास जो कुछ भी है वो सदा के लिए है, अनंत। अनंत उसका पांचवा मूल स्वरूप है, अनंत। हर चीज उसका अनंत है, हर चीज उसका अनंत है। लिमिट में कोई चीज नहीं है। हमारा है लिमिट में, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे। हमारा एक आयु लिमिट में है, हमारा आयु। हम हमेशा के लिए नहीं रहेंगे दोस्तों। हमारा एक आयु है लिमिट। उतने ही समय तक हम, उतने ही समय के लिए हम आए हैं, उतने ही समय तक रहेंगे। और हमारा जब समय हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। हम एक लिमिट समय के लिए, लेकिन परमात्मा अनंत है। अनंत है जिसकी ना शुरू है ना अंत है, वही परमात्मा है। ये हो गए दोस्तों भगवान का 5 मूल स्वरूप, सत्य, चित, आनंद, अद्वैत और अनंत। इस पर 5 पर हम आज समझे हैं। राधे राधे दोस्तों।